गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को। जब भी हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तब टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो एनईपी 2020 के बीएससी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम में हम एनिमल स्पीसीज के बारे में जब पढ़ रहे हैं, बायनॉमियल, नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमको टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में हम वर्गीकी कहते हैं। टैक्सोनॉमी यह जो शब्द है यह ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टैक्सिस। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट एंड नोमस मतलब लॉ। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे जीवों की जो व्यवस्था है उसको किसी न किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार करते हैं। ऐसे ही हम जीवों को नाम नहीं दे सकते या अरेंज नहीं कर सकते, है ना। कोई ना कोई रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं। अब देखते हैं यह जो टैक्सोनॉमी वर्ड है किसने दिया था। तो टैक्सोनॉमी वर्ड ए.पी.डी. कैंडोले ने 1813 में अपनी एक बुक में दिया था। बुक का नाम है थियरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिकी। और इसमें इन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अर्थात जीवों की व्यवस्था रूल्स, किसी नियम या सिद्धांत के आधार पर किया जाए तो उसे हम वर्गीकी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी साइंस की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं उनमें क्या क्या समानताएं पाई जा रही हैं, तो समानताओं के आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। मान लीजिए कई सारे स्पीसीज हैं, उनमें से 4 स्पीसीज 5 स्पीसीज का सेम कैरेक्टर है, सिमिलैरिटी शो कर रहे, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे, है ना। जिनका दूसरा कोई अगर कैरेक्टर दूसरे का है उसको हम एक एक ग्रुप में रखते जाएंगे। तो कैरेक्टर के आधार पे हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी का वर्ड तो कैंडोले ने दे दिया, लेकिन टैक्सोनॉमी के फादर कौन कहलाते हैं, है ना। तो टैक्सोनॉमी के फादर है कैरोलस लिनियस। ये रहे कैरोलस लिनियस, है ना। कैरोलस लिनियस ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे नॉमेनक्लेचर, है ना। इसके जस्ट बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर। तो उसमें हम लोग देखेंगे कैरोलस लिनियस जब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दे रहे थे तो उन्होंने जब जीवों का नाम 2 भाग में बांट दिया, जीनस और स्पीसीज में, तो जब वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्होंने खुद को क्या किया, खुद के नाम को ही 2 में, जीनस और स्पीसीज में बांट दिया। देखिए इनका ओरिजिनल नेम था कार्ल वॉन लिनी, है ना। और जब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया तो अपने नाम को भी 2 नाम में बांट दिया, कैरोलस लिनियस, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो उनको कहा जाता है हेनरी संतापाउ को। इनको हम इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर कहेंगे, जबकि ओवरऑल अगर टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो कैरोलस लिनियस का नाम आता है। अब यह जो टैक्सोनॉमी है इसमें हम 3 स्टेप में हम पढ़ते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। किसी भी जीव का जो वर्गीकरण होता है, पहले जीव को पहचानेंगे, उनमें क्या क्या लक्षण हैं, है ना। फिर उसका हम नामकरण करेंगे और लक्षणों के आधार पे फिर वर्गीकरण करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
जिनमें उन्होंने बोला कि जितने भी जीव हैं उनको हम प्लांटी और एनिमेलिया में बांट देते हैं, है ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस के थ्रू दिया गया है। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के लिए जितने भी कैरेक्टर हैं उसके लिए 4 बुक लिखे हैं। पहला बुक है फिलोसॉफिया बॉटनिका, 1751 में यह पब्लिश हुई थी। सिस्टेमा नेचुरी 1735 में, इसी बुक में उन्होंने, इसकी बुक की जो 10th एडिशन है उसमें कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। थर्ड बुक है जेनेरा प्लांटेरम 1737 में और स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में। ये 4 बुक इनकी पब्लिश हुई हैं जिनमें इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया क्लासिफिकेशन और उनके कैरेक्टर को बताया है। नेक्स्ट देखेंगे टैक्सोनॉमी के ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो टैक्सोनॉमी को 4 ब्रांचेस में बांटा गया है। पहला ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी हम किसको कहेंगे? जब जीवों को उनके सेल या सेल कंपोनेंट्स के आधार पर हम अरेंज करते हैं तो उसे हम साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। साइटो मीन सेल, है ना। तो सेल या सेल कंपोनेंट के आधार पे अगर जीवों का अरेंजमेंट किया जाएगा तो साइटोटैक्सोनॉमी। सेकेंड ब्रांच है कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। जब हम जीवों को न्यूक्लियस के जो जो गुण हैं उसके आधार पे अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो उसे कैरियोटैक्सोनॉमी कहेंगे। अब न्यूक्लियस के गुणों में क्या? तो न्यूक्लियस के गुणों में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम का शेप क्या है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या हैं, है ना। इन गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया हो। थर्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सांख्यिकी के आधार पर, है ना, संख्या के आधार पर। तो देखिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स भी कह सकते हैं। और इस टैक्सोनॉमी में हम कैसे जीवों का अरेंजमेंट करेंगे? तो देखिए इसमें जीवों का अरेंजमेंट उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ना हम सेल को ले रहे हैं ना ही न्यूक्लियस को ले रहे हैं, हम संख्या के आधार पे देख रहे हैं, है ना। लास्ट कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल। किसी जीव का अरेंजमेंट उसके सेल में उपस्थित केमिकल के आधार पर जब किया जाए, किन किन केमिकल के आधार पर? एमिनो एसिड, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, पिगमेंट्स, स्टोरेज फूड या कोई क्रिस्टल अगर है तो उसके आधार पे अगर जीवों का हम अरेंजमेंट करें तो उसे कीमोटैक्सोनॉमी कहेंगे आप, है ना। तो ये 4 ब्रांचेस हो गए हमारे टैक्सोनॉमी को। अगला है स्टेजेस इन टैक्सोनॉमी। ब्रांच देखने के बाद हम टैक्सोनॉमी के स्टेज को देखते हैं। तो इनको 3 स्टेजेस में या 3 फेजेस में बांटा गया है। पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम है एनालिटिकल फेज। हम एनालाइज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अल्फा टैक्सोनॉमी को दिया था विलियम बर्ट्रैम टरिल ने, इंट्रोड्यूस किया था अल्फा टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेज है अल्फा टैक्सोनॉमी और इसमें हम क्या करते हैं? जीवों का पहचान करते हैं, जीवों का नामकरण करते हैं और उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, लक्षणों की पहचान और नामकरण करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ये अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। दूसरा स्टेज है बीटा टैक्सोनॉमी, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब हमने अल्फा टैक्सोनॉमी में जो जो काम किया, पहचाना, कैरेक्टर देखा, नेमिंग किया, उसके आधार पे हम सिंथेसिस करेंगे सेकेंड स्टेज में। इसको दिया है अर्नस्ट बीमेयर ने 1968 में। इस स्टेज में क्या करते हैं? जीवों की जो भी कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसके आधार पर हम जीवों को लोअर एंड हायर कैटेगरीज में अरेंज कर देते हैं। हमने फर्स्ट स्टेज में उसके कैरेक्टर को देखा, आइडेंटिफाई किया,
है ना। अब उनको हम जिनका कैरेक्टर सेम लग रहा है लोअर एंड हायर कैटेगरीज में हम उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो स्टेज है वह है गामा टैक्सोनॉमी, जिसको बायोलॉजिकल फेज भी कहते हैं। इस फेज में या इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जीवों को उनके माइक्रोस्कोपिक स्टडीज या केमिकल एनालिसिस के आधार पर हम उनमें वेरिएशंस, उनकी इवोल्यूशनरी स्टडीज की एनालिसिस करते हैं। हम केमिकल एनालिसिस किए, हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज किए उनकी, और क्या किया हमने उन जीवों के बीच, है ना, या उन जीवों में हम वेरिएशन को देख रहे हैं, उनके बीच कैसा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम देख रहे हैं, तो वो कहलाएगा गामा टैक्सोनॉमी। और ये आज की मोस्ट एडवांस्ड टैक्सोनॉमी है, जिसे आप जब भी आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे, आप स्पेशिएशन को देखेंगे, नए नए स्पीसीज का जो निर्माण होता है उसको देखेंगे, तो ये गामा टैक्सोनॉमी में आता है। और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो टैक्सोनॉमी है अल्फा एंड बीटा इसको शो करते हैं, लेकिन कुछ एक बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो गामा टैक्सोनॉमी को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स। यह वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है सिस्टेमा मीन्स सिस्टम एंड आइकस मीन्स बॉडी ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों का अरेंजमेंट तो यहां भी होगा, लेकिन कैसा होगा, सिस्टमैटिक्स, है ना, एक सिस्टम के थ्रू होगा। वो सिस्टम क्या है देखिए, है ना, किसको बोलेंगे सिस्टमैटिक्स, द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among them is called systematics। जीवों की जो भी विविधता है और जीवों में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि कौन किससे उत्पन्न हुआ, कौन वंशज है, कौन पूर्वज है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी जब हम करते हैं तो तब वह सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन दोनों आता है। इसके अंतर्गत हम जीवों के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जेनेटिकली कैरेक्टर्स की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, है ना, उसकी बाह्य आकारिकी, उसकी औतिकी, उसकी आनुवंशिकी, जो भी लक्षण है उनके बीच हम जब आंतरिक रूप से हम अंतर करते हुए अध्ययन करते हैं तो वो सिस्टमैटिक्स है। और सिस्टमैटिक्स 4 स्टेप में होता है। देखिए हमारा टैक्सोनॉमी 3 स्टेप में था। हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, फिर नाम दिया था, फिर क्लासिफाई किया था। लेकिन सिस्टमैटिक में चौथा स्टेप भी ऐड हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और लास्ट है फाइलोजेनी, है ना। फाइलोजेनी मीन्स उनके पूर्वजों के बारे में भी हम जानेंगे, उनके इवोल्यूशनरी स्टडीज भी हम जब करते हैं तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या बोल सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों का नामकरण कैसे किया गया है इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।